नमस्कार दोस्तों। आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और नॉमेनक्लेचर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कुछ हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी फ्रेम करे हैं और काफी हद तक आपने उन क्वेश्चंस को कर भी लिया। नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस करना और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर अपने आप को तैयार करना एक बहुत जरूरी काम है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं नॉमेनक्लेचर में किस तरह की बातें हमने करी हैं, क्या-क्या और हम फ़ायदा कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें समझ सकते हैं। बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठना तभी इसका आनंद आएगा। चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ये आते हुए कुछ सवाल करेंगे, कुछ और नई चीज़ सीखेंगे कैसे-कैसे हम लोग करते हैं। अभी तक हम बॉन्ड लाइन नोटेशन और काफ़ी बातों को यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं पहले एक सवाल के साथ नॉमेनक्लेचर के। आईयूपैक नेम लिखना है आपको इसका। बताइए बच्चों। टाइम अप होता हुआ। अब देखिए कितना आसान सवाल था। सबसे पहले हम क्या ढूँढते हैं? सीक्वेंस नहीं भूलनी है बच्चों, सीक्वेंस याद रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल है। तो फंक्शनल ग्रुप है, फिर देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन वाला कॉन्सेप्ट है वो ना लेते हुए हमें ये मेन चेन लेनी होगी। क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और उसके साथ-साथ आपका डबल बॉन्ड भी चेन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई होप ये बात आप सबको समझ में आई कि क्यों मैंने 4 कार्बन की चेन ना लेते हुए इस तरीके से इसको लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों 1, 2, 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 2 इथाइल, प्रोप 3 कार्बन है, 1, 2 इस पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन 1 OH एसिड। तो ये बच्चों बड़ा सिंपल सा प्यारा सा नाम होता हुआ। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही सिंपल होना चाहिए और आपको अब ये 1 मिनट में कर देना चाहिए। चलिए बच्चों इसका नाम लिख दीजिए। एक ही मिनट मिलेगा इसके लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या सिचुएशन है। एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ये है और एक ये है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। हम ये जानते हैं प्रायोरिटी में सबसे बढ़िया कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये 1, 2 और 3 ध्यान रखना बच्चों। तो पहला नंबर इसी को देंगे तो 1, 2, 3 नंबरिंग ऐसे जाएगी और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और इसका होता है एल्डो। 3 एल्डो, 2 हाइड्रोक्सी, ये साइड चेन्स हो गए, मैंने बताया था। सीनियर फंक्शनल ग्रुप के सामने जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो प्रीफिक्स कितना लग जाएगा? 3 है तो प्रॉप लगा लीजिए। एन है तो एन लगा लीजिए। 1 ओइक एसिड।
ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि 1 लगाना क्यों आवश्यक है। अब देखिए इस वाले सवाल को देखेंगे। इसका नाम लिखिए। ये जो क्लास है इसमें समझाता भी जाऊंगा कैसे कैसे हम सोच रहे हैं। चलिए बच्चों फटाफट 30 सेकंड और। यहां देखिए बच्चों, ये जो प्राणी है ये एस्टर है और ये जो प्राणी है ये ईथर है। अब एस्टर मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा तो इसका नाम हम ऑब्वियसली बात है एल्काइल एल्केनोएट के पैटर्न पे लिखना चाहेंगे। किसी बालक को कोई समस्या है इसके अंदर क्यों हम करना चाहेंगे इसको? अब आप एक चीज सोचिए, एल्काइल वो पार्ट होता है जो अल्कोहल से आता है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे इथाइल। अब इस प्राणी का नाम लिखना है 1 2 3 4। 4 पे लगा हुआ है ये है मिथॉक्सी। 4 मिथॉक्सी और ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोएट। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान होता हुआ यहां पर। चलिए अगला सवाल, ये बड़ा आसान था बच्चों, फिर कह रहा हूं ध्यान देना। एस्टर का नाम लिखा जाता है एल्काइल एल्केनोवेट। एल्काइल वो पार्ट जो अल्कोहल से आएगा और एल्केनोवेट वो पार्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। चलिए अगला सवाल, इसका नाम लिखिए। तो भैया ये देखिए, ये जो आ रहा है ये साइक्लोहेक्साइल है और ये बेंजीन है, तो नाम तो बड़ा आसान हो ही गया इसका, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। चलिए भैया इसका नाम लिखिए फटाफट।
हाँ जी, होया ये। बड़ा ही आसान है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो बच्चा भी इसमें डर रहा है और ये घबरा रहा है कि मेरे से गलत हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा भाई, कर दो। गलत हो रहा है तो भी कर दो। एक आउटपुट आने दो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। गलत सही की बात बात की है, एक बार अटेम्प्ट जरूर मारना। मेरे भाई ये भी एस्टर है ना? तो ये तो मिथेनोएट तो होना ही होना है। इसे क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, एल्केन -1H, मैंने आपको समझाया था कि अगर साइड चेन हो, अगर साइड चेन हो तो एल्केन -1H होता है एल्काइल, और अगर साइड चेन हो तो एल्कीन -H होगा एल्कीनाइल। तो बस फिर ये अल्कोहल वाला पार्ट है और ये कार्बोक्सिलिक वाला, तो इसको बोल दो इथेनाइल मेथेनोएट। सॉरी भाई। अब आइए इसका नाम करिए। इन्हीं नामों के साथ आपको खुद करना आसानी हो जाएगी, और यकीन मानना बच्चों, एक बार नॉमेनक्लेचर में एक्सपर्ट हो गए तो काफी चीजों में आराम मिलेगा। विजुलाइज करना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो करो फटाफट इसको। हाँ जी, ये तो बड़ा आसान था बच्चों। हुआ ये? लगा कुछ दिमाग इसके अंदर? कुछ समझ में आया? सीक्वेंस फॉलो करना, जो सीक्वेंस मैं समझाता हूं उसी सीक्वेंस को फॉलो करके देखो, तभी मजा आएगा। देखो बच्चों, ये साइक्लिक तो है, तो ये साइक्लोहेक्सीन तो है। अब कैसे चला जाए? अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे ले लें तो सबसे बढ़िया नाम होगा इसका। भाई अगर यहां से लेते हो 1 ब्रोमो, आपको देना है वेटेज डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को वेटेज देने का मतलब हो गया या तो यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 होगा ब्रोमीन, या यहां से स्टार्ट करो 1 2 3। तो आप यहां से चल लो 1 2 3, 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब हेक्सीन कर रहे हो तो हेक्स 1 इन करना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपने 1 इसको माना है ना। ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी होती हैं, तभी नाम बहुत सही से बन पाता है। कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। अभी जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं
उसी के बेसिस पे एक और ले लो भैया, बड़ा मजेदार। इसका नाम बताइए। अब ये गलत नहीं होना चाहिए और विद इन ए मिनट होना चाहिए। भाई अब इसका टाइम तो मैंने विद इन ए मिनट ही बोला है, तो जल्दी करो इसको। मेरे भाई ये फिर एस्टर है। 1 2 3 प्रोपाइल, और ये क्या है? 1 2 3 प्रोपेनोएट। प्रोपाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए था भैया, ये भी एस्टर है। चलिए अब ये बताइए। छोटा सा स्ट्रक्चर, नाम बताइए इसका। हाँ जी बच्चों, हुआ ये? अच्छा, इसको तो 2 मिनट चाह रहे हो, चलो ले लो, कोई नहीं। चलें जी, देखें जरा इसको। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, क्योंकि यही चेन ऐसी रहेगी जो फंक्शनल ग्रुप को भी एडजस्ट करेगी और डबल बॉन्ड को भी। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन तो यही रही। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे है मिथाइल, 1 2, 2 पे भी मिथाइल है, तो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। ओके, भाई ये भी आप देख रहे हैं ना, 1 2
3, तो 2 पे आपको एक मिथाइल दिख रहा है, 3 पे आपको एक मिथाइल दिख रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद 1 2 3 4, 4 पे क्या है, 1 2 3 प्रोपाइल है, तो 1 2 3 4, 4 पे है प्रोपाइल। उसके बाद 5 पे क्या है, इथाइल। बस ये है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या लगेगा, ई लगेगा, 5 इथाइल। उसके बाद कहां जाएं, 2 3, अभी एम या पी, एम, तो 2 3 डाई मिथाइल, अल्फाबेटिकली लगा रहा हूं बच्चों बस, और 4 प्रोपाइल। तो ये सारे मैंने साइड चेन लगा दिए हैं यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसके बाद 8 की चेन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6, आप देखो ना 1 2 3 4 5 पे इन है, तो ऑक्ट 5 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सोबर सा नाम। कहीं गलती हुई है तो एक बार फिर देखना बच्चों, जरूरी है कि ये नाम थोड़ा सही रहे, इनमें ज्यादा गलती ना हो आप लोगों से, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा आपसे करवा रहा हूं। अगला सवाल देखिए, ऑनलाइन नोटेशन में ही। कंपटीशन टेस्ट में ऑनलाइन नोटेशन देने का एक शगुन होता है, ऐसा इसलिए कि नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने की फिर भी हमारी आंखों को आदत होती है, इसको देखने की नहीं होती, तो हम कंफ्यूज होने के चांसेस बेटर होते हैं, और वो चाहता भी है कि आप कंफ्यूज रहें। चलिए बच्चों, यहां पर भी देखते हैं क्या मजेदार चीज है। देखो, लॉन्गेस्ट चेन पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डबल बॉन्ड को जरूर लेना है, तो यहां पर 2 पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो चेन ले सकते हैं हम यही ले सकते हैं, क्योंकि यही चेन डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व कर रही है। लेकिन नाम में नंबरिंग कहां से करें, अगर यहां से करते हैं तो डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहां से करते हुए 1 + 5 पे आ रहा है,
और यहां से करते हैं 1 2, 2 पे आ रहा है, 3 4 5 6 और 6 पे आ रहा है, तो ये बाजी जीत गया। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों यहां पर क्या रहा, सेकंड पोजीशन पे ये इथाइल है, 1 2 3 4 5, 5 पे भी इथाइल है, तो 2 5 डाई इथाइल। और ये कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट 1 5 डाईइन। डाईइन के दो डबल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, फिर वही सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देके आगे चलना है। फिर हम देखते हैं इसके बाद कि भाई क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमें दिख जाते हैं, हम उनको वेटेज देंगे। वो नहीं होते तब हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। यहां तो बड़ा ऑब्वियस सी बात थी कि डबल बॉन्ड चेन के अंदर हम देख ही रहे थे, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं थी, 7 की थी, बट स्टिल हमें उसी को लेना पड़ा। जरूरी ये था। इन बातों का बच्चों जरा ध्यान रखना। चलिए अगला नाम लिखिए। इन्हीं हर क्वेश्चन को ऐसे मैंने ढूंढा है ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े इसमें। इसका नाम बताइए। बच्चों जल्दी, ये तो बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। यहां अगर देखें बच्चों तो ये तो साइक्लिक है और ये लगा हुआ है क्या, OC2H5, यानी ये इथॉक्सी है। 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्स 1 2 3 1 3 डाइइन। डन। साइक्लोहेक्स 1 3 डाइइन 1 2 3, ठीक है। अब 1 इथॉक्सी, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा इसका नॉमेनक्लेचर। ये बताइए इसका नाम।
चलें जी। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या खेल है, ये तो एस्टर लग रहा है आपको साफ, यहाँ पर ये इथाइल हो गया है, तो क्या नाम रखा जाए? सबसे पहले तो इथाइल ही लिख लो, ये तो अलग कर दिया आपने। अब ये क्या है? अगर ये नहीं होता ब्रोमो तो ये बेंजोएट होता, क्योंकि ये अगर बेंजोइक एसिड से आया है, एल्केनोएट करते हो तो बेंजोइक एसिड से आया है, तो बेंजोएट है। और ये सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, तो लिख दो ना 2 ब्रोमो बेंजोएट, कहानी खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान था। तो यही देखना होता है। देखो एस्टर वाले नाम काफी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से मैंने बताए, क्योंकि नीट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, बिना किसी रुकावट के, कि नीट के अंदर पूछे जाने हैं, तो बड़े ध्यान से इनको कर लीजिए। चलिए आगे। इसका नाम देखिए, फटाफट करिए इसको। ये बड़ा आसान है बच्चों। देखो 1 2 3, 3 पे लगाया प्रोपाइल, और खुद क्या है ये, मैंने नाम लिखवाए थे, ध्यान रखो। 3 प्रोपाइल फिनॉल, ये फिनॉल है, याद है? चलिए अगला इसके अंदर डालते हुए क्वेश्चन। चलिए इसका नाम लिखिए।
चलिए बच्चों, टाइम अप होता हुआ इसका। देखो यहां पर सबसे ज्यादा सुपर हीरो तो हमारा COH ही है ना। तो 1 2 3 4 5 6, इसके सामने देखो तो ये OH और Cl प्रीफिक्स हो गए हैं। तो अब एक बार अगर मैंने COH को वेटेज दे दी है तो ये दोनों साइड चेन की तरह काउंट होंगे। इसका मतलब अब मुझे डबल बॉन्ड को वेटेज देनी पड़ेगी, खास तौर पे OH से ज्यादा इस केस में। तो 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन हो गई है। तो यार अच्छा सर, तो फिर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स चेन का हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पर सीधी सी बात है, वही याद करो ब्रैकेट लगा के जो मैंने समझाया था। इसके हिसाब से देखूं तो ये पूरा एक साइड चेन होता हुआ, फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये भी मिथाइल एक साइड चेन होता हुआ, और ये क्लोरो भी। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 है ये। तो मेन चेन के साथ ही जुड़ा हुआ है प्रोपाइल, और पहले पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो ये 2 ब्रैकेट लेके 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल लिखेंगे आप। दिस इज साइड चेन 1 2 3 4। 4 पे क्या है? क्लोरो। 5 पे क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लोरो पहले आ जाएगा, मतलब 4 क्लोरो पहले लिख दोगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीच में आ जाएगा, फिर 5 मिथाइल। अब उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद वर्ड रूट है, वो है हेक्स। 1 2 3 4 5 6, 6 पे ये है, देखो ना, 1 2 3 4 5 पे है, हाँ हेक्स। 5 इन 1 एसिड। सिंपल, कोई दिक्कत भाई लोगों? बड़ा ही आसान चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, बार बार मैं वो एक चीज रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग को थोड़ा लगाना शुरू करो, तब मजा आएगा कि हाँ भैया ये इसका इस तरह से नाम हम कर रहे हैं। आज काफी सारे क्वेश्चन, चाहे वो एस्टर के ऊपर हों, चाहे कॉन्सेप्ट मैंने वैसे घुमाया आपके लिए, लेकिन मैं बार बार आपसे ये चीज कह रहा था कि चीजों को थोड़ा सोचिए। एक होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं, ये आप करके रखिएगा। नाम हो सके तो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस प्राणी का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो आज हमने काफी सारे स्ट्रक्चर्स के नाम करे, एस्टर्स किस तरह से लगेंगे, किस तरह से मल्टी फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट चलेगा, ये सब देखा। बच्चों नॉमेनक्लेचर एक अच्छा खासा पार्ट है, हम लगातार इन क्लासेस में कर रहे हैं, और अब ट्यूटोरियल या जो भी हमारा आएगा उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को उसमें फ्रेम करके देखेंगे कितना अच्छा आप कर पा रहे हो। प्रैक्टिस घर पे करते रहो, जरूरी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, जीओसी इसको हम बोलते हैं, ये कहा जाता है गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें जो आप पढ़ते हो, मैकेनिज्म भी यहाँ करोगे, आइसोमेरिज्म की बात करोगे, वो आगे तक काम आएगा। तो नॉमेनक्लेचर मैंने फुल डिटेल किया है, ध्यान रखना, ये 11th में आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, ये 12th के बोर्ड में आएगा, ये नीट में आएगा, नॉमेनक्लेचर बताइए। तो ये सब चीजें इसमें रहेंगी। तो आई होप जो पढ़ाया है वो समझ में आएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।